ये संसार कोयले का गोदाम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इसको, मैं नहीं कहता। मैं कहूं तो तुम मुझे गालियां देने लगोगे। अहंकारी लोग हो तुम, तुम्हें गीता का सहारा चाहिए, तुम्हें रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां चाहिए। वेद और उपनिषद तो तुम्हारी पकड़ में है नहीं, पहुंच भी नहीं है। तुम्हें इधर उधर से कुछ चाहिए। तो गीता कहती है संसार दुखालयम, शरीर रोग मंदिरम। शरीर रोग मंदिर है और संसार दुखालय है। दुखालय। अब यहां से कबीर कह रहे हैं कि भैया देखो, ऐसे दुखालय और रोग मंदिर में भी आने के बाद एज इट इज ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आई एम कमिंग। और कबीर चैलेंज करके खड़े हो गए, भैया जैसे आए थे वो आ गए। वो चाहे कोई घर जलाया हो दाल मंडी में बनारस में, चाहे कोई कुछ किया हो, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। यारों यारों की लड़ाई चलती रही, मैं जैसा का तैसा आ गया वापस। क्या हम तुम हैं ऐसे? जैसे आए थे विकृति बढ़ रही है या संस्कृति बढ़ रही है? जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ रहे हैं वैसी बेफिक्री बढ़ रही है या बोझ बढ़ रहा है? जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ रही है तुम्हारे भीतर ताप बढ़ रहे हैं, संताप बढ़ रहे हैं, या तुम्हारे भीतर आनंद और आह्लाद की वृद्धि हो रही है? ये तो स्वयं तुम जांच सकते हो, पैथोलॉजिस्ट हो तुम। कहीं मत जाना किसी पैथोलॉजी में। ज्ञान की पैथोलॉजी तुम्हारे पास है। मापो। हर एक वर्ष गुजरने के बाद देखो, अपने जीवन को पढ़ो। हर एक दिन गुजरने के बाद अपने जीवन को पढ़ो। परेशानियां बढ़ सकती हैं, संसार तुम्हारे विपरीत हो सकता है। वो तो सबके हो गए, सुकरात से, जिसस से, मंसूर से। राम कृष्ण, इस दुनिया में जितने भी लोग आए सत्य का अवधारणा लेकर जीवन जीने का जिन्होंने प्रयत्न किया, दुनिया उनके विरोध में ही गई। तो दुनिया विरोध का अर्थ यह है कि परेशानी बढ़ी होगी, डिफिकल्टीज बढ़ी होगी, शत्रु बढ़े होंगे। लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो कबीर बताएंगे, तो मंसूर बताएगा। मंसूर के पहले दोनों टांग काट दिए, उसके बाद दोनों हाथ काट दिए, उसके बाद अंत में टुकड़े टुकड़े करके गला काटने से पहले बोला, 1 सेकंड रुक जा भाई, फिर बोल न पाऊंगा, जीभ काटने वाला है। बोला अनल हक अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, क्योंकि इसके बाद बोल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद जीवा काटी गई तो किसी ने पूछा तो क्या है, अरे तुझे तड़फ क्यों नहीं होती, दुख क्यों नहीं होता? बोला अनल हक बोल के, मैं वही आनंद हूं, नंद घर आनंद भयो, मैं वही हूं, मुझे कैसा दुख। लोग विरोध में हो सकते हैं, परिस्थिति तो नाम ही है परिस्थिति, दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति का नाम ही है परिस्थिति। वो तो सदा पर है, उससे तो अपनेपन का कोई भाव ही करना ठीक नहीं, वो पर ही है, पर, उसमें पर लगे हैं, वो उड़ता ही रहता है। उसको अपना बनाने की कोशिश मत करना, बल्कि अपनी स्व स्थिति को मजबूत करते रहना। सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, ये ब्रह्म सूत्र तुम्हारे भीतर गूंजने चाहिए। ये वेदांत, ये अद्वैत की धारणा, ये वेद और उपनिषद की सूक्तियां और सूत्र
तुम्हारे गुरु की वाणी जिन्हें राधा रानी कहते हैं, वो सदा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता रहे, मजबूत होता रहे, और फिर ये सब चीजें चलती रहेंगी। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। ये सब एक्सटर्नल है, बाहरी चीजें हैं। और ये बात भी तय है, सिद्ध होना है तो बाहरी चीजों को गर्म होना ही पड़ता है। बर्तन को आग के संपर्क में रखते हैं, फिर वो गर्म होता है और भीतर चावल सिद्ध हो रहा होता है, सिद्धि प्राप्त कर रहा है। चावल चावल सिद्धि प्राप्त कर रहा है, बर्तन गर्म हो रहा है। ये बॉडी एक्सटर्नल है, ये मन एक्सटर्नल है, बाह्य चीजें हैं, इन्हें आग के संपर्क में रखना ही होगा। ये ज्वलनशील है संसार, पर भीतर कुछ और सिद्ध हो रहा है जो सबके योग्य होगा, जो बड़ा पवित्र होगा, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाएगा।